कर लो बंद। गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तीन बात कही गई थी। जागृति, तत्परता, और जागरूकता, ये तीन बात कही गई थी। ये भी कहा गया था जागरूकता निर्णय लेने की क्षमता, तत्परता जागरूकता वांछनीय और अवांछनीयता की पहचान, तत्परता निर्णय लेने की क्षमता, और प्रखरता यानी कि न्याय करना। ये तीन बात कही गई थी। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, परिवर्तन आएगा तो कैसे आएगा? उस परिवर्तन को परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा अभियान का नाम दिया है। और उस अभियान को छेड़ने के लिए जागृत आत्माओं को तत्पर करना होगा। परम पूज्य गुरुदेव स्पष्ट रूप से कहते हैं, चेतन जगत के अंदर उमड़ और घुमड़ रहे महाप्रज्ञा भगवत सत्ता के शक्ति प्रवाह को ही उसी का वो एक अंग होगी प्रज्ञा अभियान। मैंने एक बात को समझा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो कुछ भी लिखा है वो सब का सब अंतरिक्ष में पैदा किया है। अब तो आवश्यकता उन प्रज्ञा पुत्रों की है कि जो उसे धरती पर उतार सकें। और यह भी याद रखना, निश्चित रूप से उतरेगा। जब पेड़ पौधों के आकर्षण से बादल बरसते हैं, बादल वैसे नहीं बरसते हैं, पेड़ पौधों के आकर्षण से बादल बरसते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने जिस चेतना, जो मैंने कहा अंतरिक्ष में उमड़ घुमड़ रही है, अगर उसे धरती पर उतारना है तो उन जागृत आत्माओं की आवश्यकता पड़ेगी। जागृति, मैंने पहला कहा है, जागृति, तत्परता, प्रखरता, उन जागृत आत्माओं की आवश्यकता पड़ेगी। और मैंने कहा जागृत आत्माएं कौन? जो वांछनीय और अवांछनीय को समझती हो। दूसरा, तत्परता क्या? जिनमें निर्णय लेने की क्षमता हो। और प्रखरता क्या? जो सबके साथ न्याय करें। प्रज्ञा अभियान की बात मैं आपसे कर रहा हूं। प्रज्ञा अभियान की बात मैं आपसे कर रहा हूं। और याद रखना,
कोनिया क्षेत्र साथ दे रहा है। कल भी मीटिंग हुई है, आज भी मीटिंग होगी। निरंतर लगातार चलता रहेगा। मैं फिर से कहता हूं, क्या मुश्किल है? मुश्किल केवल एक बात की है, जो 3 बात आपसे बताई, जागरूकता की कमी, तत्परता की कमी और प्रखरता की कमी। एक बात को बड़े धैर्य के साथ सोच करके देखिए, अगर ये 3 गुण आदमी पैदा करता है तो किसी और का नहीं, अपना ही भला करता है। कुछ काम नहीं आएगा, एक ही चीज काम आएगी। आज आप इस संसार में आए हैं, शक्ति, सामर्थ्य, साधन सब भगवान के हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने भी इस बात को कहा है। शक्ति कहां से आएगी, साधन कहां से आएंगे, ये हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। योजना बना करके क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। कोई योजना अधूरी नहीं रहेगी। कोई भी योजना अधूरी नहीं रहेगी। क्यों? पूर्ति प्रज्ञा, जो प्रज्ञा का जो वो है, प्रभाव है, जो अंतरिक्ष में उबड़ रहा है, वो अपने आप पूर्ति करा देगा। वो शक्ति धरती पर उतर करके आएगी। परम पूज्य गुरुदेव सब चीज का निर्धारण करके गए हैं। पूर्ति करने वाले अपने आप आएंगे। जो आने वाला समय है, उस समय में युगांतरीय चेतना अपनी भूमिका निभाने जा रही है। सूक्ष्म जगत में चलने वाले प्रवाहों की प्रतिक्रिया के सभी रूप से परिचित हो जाएंगे। सबको पता लगेगा। कोनिया को विशेष रूप से कह रहा हूं, जब आपको सूक्ष्म सत्ताओं के सहयोग मिलना शुरू हो जाएंगे, कहना मान लीजिए, सब होता चला जाएगा। करके देख लो। मैंने अभी कहा, लोक प्रवाह में जब अवांछनीयता विषाक्तता की तरह भर जाती है, मैंने पिछले प्रवचन में बोला है, नाला पानी तो बहाता है पर गंदगी के ढेर को ले जाता है। आज इंसान भी गंदगी के ढेर को ढो रहा है। वहां से निकालना पड़ेगा गंदगी को, अवांछनीयता को मिटाना पड़ेगा। पतन पराभव का संकट जो आदमी के सामने खड़ा होता है, वो पतन के कारण ही होता है और कारण कोई नहीं होता। उसका निराकरण हम लोग नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते। बड़े अच्छे से बात को सुन लें, उस काम को हम नहीं कर सकते, उसको सूक्ष्म जगत करेगा। और सूक्ष्म जगत का जो संचालन होगा, आपके पास भी सूक्ष्म जगत है। जब आपका सूक्ष्म जगत अंतःकरण काम करने लग जाएगा, तो एक तूफान पैदा होगा। तूफान, याद रखना एक एक शब्द को, एक तूफान पैदा होगा जो बवंडर लाएगा। और कैसा बवंडर लाएगा? सारे वातावरण को मैंने पिछली प्रज्ञा पुराण में सब कुछ बार बार एक ही बात पर जोर देता रहा,
वातावरण, परिस्थिति, घटना, जब वो बवंडर आएगा तो सारे वातावरण को मत करके रख देगा, झकझोर देगा। जब वो झकझोरेगा तो जितनी भी अवांछनीयताएं हैं वो तिनकों की तरह से, याद रखना जब आंधी चलती है तो पेड़ की छाती उसी तरफ मरोड़ देती है। आंधी पेड़ को की छाती को उसी तरफ मरोड़ देती है जिधर प्रवाह चल रहा होता है। ये उस आंधी की बात मैं आपसे कर रहा हूं। अगर वो आंधी आएगी तो सारे के सारे सुन लीजिए, प्रज्ञा अभियान हमको छेड़ना पड़ेगा, प्रज्ञा अभियान छेड़ना पड़ेगा। आंधी आती है तो तिनके भी आकाश को छूने लग जाते हैं। सघन वर्षा की बूंदें इतनी शक्तिशाली होती हैं, भाई जान लेना बहुत अच्छे से। बूंद आपने छोटी सी देखी होगी, पर जब मिलकर के बरसती हैं तो धरती पर बाढ़ ला देती हैं। धरती पर बाढ़ ला देती हैं। वो पानी जो सूर्य के तप से, गर्मी से भाप बन करके आता है, बूंद बूंद करके बरसता है। जो आपके तप का प्रभाव होगा, उस तप के प्रभाव से जो वाष्प बनेगी वो आंधी वो बादल बन करके बरसेगी। और एक बात समझ लेना, ये दावानल की तीव्रता होगी। दावानल की तीव्रता कह रहा हूं, दावानल की तीव्रता जो आपके तप से पैदा होगा, समुद्र की तरह से उबल करके भाप बनने पर विवश कर देगा। इसी तरह से जो प्रवाह में तिनके पत्ते की तरह अगणित व्यक्ति बहते चले जाएंगे। याद रखना जो बोल रहा हूं, आंधी का रुख सबको उसी तरफ मोड़ देगा, वातावरण के प्रवाह को बदल देगा। इसको प्रवाह का दबाव कहते हैं। जो प्रवाह का दबाव होता है वो व्यक्ति के अंदर समाई हुई समष्टिगत जो चेतना है वो उसके प्रभाव से पैदा होता है। वो उधर ही मोड़ती चली जाती है, सबको मोड़ती चली जाती है। मैंने पिछले दिनों भी कहा था, पूरा जोर अब कोनिया पर लगाऊंगा और कोनिया वालों से इस बात को कह रहा हूं, जो अभी 200 से ज्यादा दीक्षाएं हुई हैं, उन सबको लाइव पर सक्रिय कर दीजिए। प्रवचन को सुनेंगे तो उबाल आएगा। मैं फिर से कहता हूं, हवा के रुख को देख करके सब उधर ही सहायता करने लग जाते हैं। ये तो समय का प्रभाव होता है। अब प्रज्ञा अवतार अपना काम कर रहा है, कहना मान लीजिए आपको नहीं दिख रहा, दिखने लग जाएगा। और जो मुख्य कार्यकर्ता है उनको तो दिख भी रहा है। वातावरण का निर्माण करना है। ओजस्वी, मनस्वी, तपस्वी स्तर की प्रतिभाएं
अपनी प्रचंड ऊर्जा से वातावरण को गर्म करेंगी। यही जिनको मैं कह रहा हूं, जिनको आपने दीक्षा दिलवाई है, अगर एक ऐसा वातावरण बना तो सब जुड़ते चले जाएंगे। इस गर्मी से परिस्थितियों के प्रभाव में असाधारण मोड़ आप देखोगे, असाधारण मोड़ आपको नजर आएंगे, बदलता हुआ सब नजर आएगा। हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, कहना मान लीजिए। सृजन की प्रेरणा ऐसे ही प्रयासों को जन्म देती आई है, आज तक का नियम रहा है। भगवान राम के आवाहन पर देव शक्तियां पुल बनाने के लिए नल नीर वानरों को लेकर के आ गई थी। मैं पूछ रहा हूं, क्या बंदरों ने भी पुल बनाया है? रीछों ने भी पुल बनाया है क्या? पर जब भगवान काम करता है ना, प्रज्ञा अवतार काम करता है, तो असमर्थों में भी सामर्थ्य फोड़ देता है। अब वो नल नील निकल करके आएंगे, बंदर भालू निकल करके आएंगे। जो उस सेतु को बांधेंगे, जो अच्छाई से बुराई को पाट दे। श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था, अब वो समय गोवर्धन उठाने का ही आ रहा है। सबको अपनी लाठी लगानी है। बुद्ध ने विवेक धर्म का संगठन की शुरुआत की थी और बोला था, संगठन की शरण में चलो, संगठन की शरण में चलो। संगम शरणम गच्छामि, धर्मम संगम गच्छामि का उन्होंने वो मंत्र दिया था। तो मैं आपसे कह रहा हूं, हे जागृत आत्माओं, मैं आपका आवाहन कर रहा हूं, युग की पुकार को सुन लो और अवांछनीयताओं का विरोध करने के लिए जिस तरह से बुद्ध काल में भिक्षुक झोली फैला करके निकले थे, आज इस कूड़े कचरे को बटोर करके लंका कांड करने की आवश्यकता है। इसी इतिहास की अब पुनरावृत्ति होने जा रही है। मान लीजिए, कहना वर्तमान में चल रही गतिविधियां उसी समष्टिगत प्रयास जो अंतरिक्ष में छाया हुआ है उसका एक अभिन्न अंग होगी। अब मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है। जितने भी जुड़ी हैं, आप सब जागृत आत्माएं हैं, रोज आती हो। तो हे जागृत आत्माओं, आपके आधार पर युग आपको निमंत्रण दे रहा है। याद रखना, उस निमंत्रण को वही स्वीकार करेंगे जिनमें जीवन होगा, जिनमें जीवन होगा। जो लाश की तरह से अपने काम को कर रहे हैं उनको समझ नहीं आएगा, देर हो जाएगी, देखते रह जाएंगे। इसलिए प्रवाह के रुख को पहचानिए, प्रवाह का रुख किस तरफ जा रहा है उसको पहचानिए। भवबंधनों को शिथिल करते हुए उस युग धर्म के निर्वाह में प्रसन्नता से सबको जुटना है, सबको जोड़ना है। एक से अनेक दीपक जलें,
दीपावली मनाई जाए, चिंगारी ज्योति बने और ज्योति ज्वाला बने। ये अभियान छेड़ना है। जितने संगठन में मिलते जाएंगे ज्वाला में शामिल हो जाएंगे। ऊंचे स्तर पर सोच करके देखो, ऊंचे स्तर पर सोच करके देखो। मैंने कहा बूंद कोई बाढ़ नहीं ला सकती। एक जगह पड़ी पड़ी मर जाएगी, पर जब मिलकर के बरसती है तो धरती पर बाढ़ ला देती हैं। अरे बीज क्या वृक्ष नहीं बनता? छोटा सा बीज क्या वृक्ष नहीं बनता? जब छोटा सा बीज वृक्ष के रूप को धारण कर सकता है तो मेरी इस बात को भी मान लीजिए, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा निर्धारित किया गया नव प्रभात आने वाला है। मुर्गा जिस तरह से बोलने लग जाता है सूरज के निकलने से पहले, ऐसे ही हमें भी उसका आवाहन करना है। तमिश्र के कारण, नींद के कारण उनींदे मत पड़े रह जाना। तमिश्रा में पड़े रहे तो अंगड़ाई लेते रहोगे, आलस्य में बंधे रहोगे, निकम्मापन छाया रहेगा, समय निकल जाएगा। उठो, तन करके खड़े हो जाओ। उठो और तन करके खड़े हो जाओ। अपनी जिम्मेदारी को समझो। युग प्रवाह में आपकी अपनी क्या भागीदारी है, अपनी जिम्मेदारी को समझो। समय की मांग है, उसको पूरा करो। मैंने अभी बोला है, अकेली बूंद नहीं कर सकेगी कुछ भी, एक समूह पैदा होगा। महाकाल का यह निमंत्रण है आप सबके लिए। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी प्रज्ञा पुराण के माध्यम से उन आत्माओं को जागृत करके आया हूं, उनको समझ आ रही है बात। एक दिन भी चुप नहीं बैठना, यह महाकाल का आवाहन है। यही महाकाल का आवाहन है। बहुत काम आएगा। जन्म जन्मांतरों की छाई हुई ये शिथिलता, जड़ता, ये टूट जाएगी। महाकाल के आमंत्रण को, उसकी पुकार को सुनकर के कुछ कर दिखाने का संकल्प आपके अंदर जगना चाहिए। कुछ संकल्प आपके अंदर जगना चाहिए जो आत्म तत्व पर छाए संकीर्ण स्वार्थपरता को तत्परता में बदलना है। जो स्वार्थपरता रूपी कसाय कलमस हमारे ऊपर हैं, अगर वो हटते हैं तो उस महान प्रायोजन के साथ में जो उसका जिक्र अभी किया जा रहा है, उसके साथ में आप जुड़ते हुए चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे। कोनिया क्षेत्र का हर व्यक्ति
उस अभियान में भाग ले, अपनी भागीदारी करे। और मैं निवेदन करूंगा, मैंने एक दो बार पहले भी कहा है, जैसे राकेश तिवारी लिख रहे हैं अपना नाम कूड़ी खुर्द से, सब अपना नाम डालें, अपने गांव का नाम डालें, जिससे सहभागिता का पता लगे, एक प्रभाव जन्मे, एक प्रवाह निकल करके आए। हमें युग प्रवाह को निकालना है। कसाय कलमशों को हटाना है। उस महान उद्देश्य के लिए सबको जोड़ना है। भावनात्मक कृपणता जो समय सामने है और सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति को माया के भवबंधनों ने जो जकड़ करके रखा हुआ है। सच सबको देखिए, कोई काम बन के ही नहीं देता, कोई काम हो करके नहीं देता। आदमी ताकत लगाता रह जाता है, परंतु हमारे लिए, युग प्रवाह के लिए कोई भी चीज मुश्किल और असंभव नहीं है। कोई भी चीज मुश्किल और असंभव नहीं है। बहुत आसान, बहुत आसान, क्योंकि युग प्रवाह आपका साथ देगा। आप कदम बढ़ा करके देखिए। मैं नहीं चाहता कोई भी मेरा परिजन लाचार हो। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। परम पूज्य गुरुदेव सब करके दे करके गए हैं, सब करके और दे करके गए हैं। आज आवश्यकता है उससे काम लेने की। कोनिया क्षेत्र में जिन 22 गांव का निर्धारण बताया है, उसमें 22 गांव हैं। अगर एक एक गांव में 1000 व्यक्ति का भी आंकड़ा हो, 1000 व्यक्ति, तो 22 गांव में कितने व्यक्ति बैठते हैं? युग को मत करके रख देना है। युग को मत करके रख देना है। आत्मनिर्भर हर गांव, हर घर, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो। किसी के मन में भी ये ना हो कि मैं कहीं से कमजोर हूं, किसी के मन में भी ना हो। शुरुआत कर रहे हैं, एक चिंगारी को फोड़ रहे हैं, वही चिंगारी दावानल बनेगी, कोनिया से उठेगी और दावानल बनेगी। उस तप का प्रभाव चारों तरफ फैलेगा और चारों तरफ अंधड़ आने शुरू हो जाएंगे। याद रखना, बिल्डिंग बनने में जो ईंटें नींव में चली जाती हैं वो सदा के लिए अमर हो जाती हैं। आपका प्रयास उस प्रवाह के रूप में निकल करके आए जो चारों तरफ, याद रखना, हवा को बांध करके नहीं रखा जा सकता। बवंडर उठेगा कोनिया में, पर जिधर उसका रुख चला गया उधर ही तबाही मचाता चला जाएगा। अवांछनीयताएं मिटेंगी। जब आंधी आती है तो जिनकी पेड़ों की कमर मजबूत होती है वो ही टिक पाते हैं। कमजोर व्यक्ति तो उखड़ करके गिर जाएंगे। रीछ बानरों की तरह से उस भूमिका को हमको निभा करके दिखाना है।
महाकाल के साथ साझेदारी करना है और एक बड़े चमत्कार को धरती पर उतारना है। युग बदलने की भूमिका को हम निभा सकें, उसमें सफल हो सकें, कोई संशय मत करना। कोई भी हमारा परिजन इसमें संशय ना करे, हो करके रहेगा। चारों ओर वातावरण शुद्ध हो जाएगा, तब देखना जादू की तरह से व्यक्ति काम करेगा। जादूगर की तरह से व्यक्ति काम करेगा, सच को जान लेना। ये युगंतकारी परिवर्तन की चर्चा है, जो अभी चर्चा है। कल को ये सामान्य नहीं शक्ति बनेगी। असामान्य पुरुषार्थ ही असामान्य पुरुषार्थ हो जाएगा, जो एक सत प्रायोजन के लिए आदर्शवादी सहयोगी प्रयासों को दैवी शक्ति के रूप में पैदा करेगा और हर व्यक्ति को दैवी शक्ति का आभास होगा। मैं पूछ रहा हूं, क्या बंदर भालुओं में वो सब प्रेरणा कहां से आई जो भगवान स्तर की आ गई? भगवान श्री राम सबके अंदर काम कर रहे थे, सबकी चेतना के अंदर भगवान काम कर रहा था। अरे तब राम था, अब श्री राम है, बस इतना ही अंतर है। आप गुरुदेव के वो बंदर भालू हैं जो परिवर्तन की इस भूमिका को, इस पृष्ठभूमि को तैयार करेंगे। अगले दिनों जो युगंतकारी चेतना के रूप में प्रतीत होगी, अग्रगामी लोगों की तुलना में आपको अवरोध असंख्य सहने पड़ सकते हैं, पर जब आपका पुरुषार्थ कम पड़ेगा तो आपकी उदार श्रमशीलता और साहसिकता के आधार पर अनुकूलता बनती चली जाएगी। जब ये अनुकूलता बनती चली जाएगी तो ईश्वरीय सत्ता आपके साथ हो जाएगी अनुकूलता के कारण, और परिस्थितियां आपका साथ देने लग जाएंगी, चमत्कार पैदा होने लग जाएंगे। जिधर देखेंगे उधर ही चमत्कार संपादित होते हुए दिखाई देंगे। युग परिवर्तन जैसा महान कार्य आप सबके, एक एक व्यक्ति को कह रहा हूं, आप सबके सामने पड़ा हुआ है। कृष्ण के बाल गोपालों के सत्याग्रह, बाल गोपालों के प्रयास से और गांधी जी के सत्याग्रह के प्रयास से क्रांतियां होती आई हैं। मध्यकाल में गोपालों ने और आधुनिक काल में गांधी जी ने उस तरह के मिशन पैदा किए। उदाहरणों से आपको पता लगेगा, गांधी जी जिनको कहते गए उनकी आवाज में इतना दम पैदा होता चला गया कि आदमी अपनी जान को हथेली पर रख करके उनके अभियान के अंदर कूदते चले गए। अब भी ऐसा ही होगा, कहना मान लीजिए, अब ऐसा ही होने जा रहा है। क्रांति के बीज उगेंगे, इस समय में क्रांति के बीज उगेंगे जो प्रलय के रूप में उभर करके आएंगे। यही सृष्टा की सदा सदा से परिवर्तन की प्रक्रिया रही है। सृजन और ध्वंस दोनों का युग्म
साथ चलता रहा है। मेरा तो आपसे बस इतना ही आग्रह है कि इस सच्चाई को समझें और साथ दें, साथ दें। सबसे कहूंगा कोई चुप ना बैठे, पर आजकल मेरा जोर कोनिया क्षेत्र पर है। कोनिया क्षेत्र का एक भी कार्यकर्ता चुप ना बैठे। जिसके संपर्क में जो भी है, अभी लाइव पर कितने आए हैं आप देख लीजिए, सबको लाइव पर लेकर के आना है। जोश यहां से भरा जाएगा, कर्म वहां धरती पर पूरा होगा। आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।